दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी को विदा करते समय अपने दामाद से उसके कान में कुछ ऐसी बात कहता है जिसे दामाद सुनकर एक बार के लिए सन्न रह जाता है, सोचने लग जाता है कि आखिरकार पिता ने ऐसा क्यों कहा। वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर पहुँच जाता है। दोस्तों, जब दुल्हन के साथ वो रहने लगता है तो दुल्हन उसे गंवार समझा करती, उसे जरा सा भी भाव नहीं देती। 1 से 1.5 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है और 1-1.5 महीने के बाद भी जो दुल्हन होती है बिल्कुल कुंवारी होती है। दोस्तों, अपने पति के साथ वो एक रात भी नहीं बिता पाई होती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? और उसके बाद इसके जीवन में एक ऐसी डायरी आती है, उस डायरी को पढ़ने के बाद इसका पूरा का पूरा जीवन इस तरह से बदल जाता है। वो भागकर अपने पति के गले लिपट कर रोने लगती है। तो उस पिता ने अपने दामाद के कान में क्या कहा था? जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी को बड़ी खुशी खुशी उसे विदा कर देता है और उसको दहेज के रूप में 3 लाख रुपए की नगद राशि देता है, एक स्कूटी देता है और जेबरात वगैरह जो भी होते हैं सबका धन दौलत देता है। और यहाँ पर जाने से पहले अपने दामाद के कान में एक बात कहता है और दामाद यहाँ पर चुपचाप मान जाता है। दोस्तों, जब लड़का दुल्हन को लेकर अपने घर पहुँच जाता है, जो उसकी माँ होती है बड़े प्यारपूर्वक उसका स्वागत करती है। दोस्तों, यहाँ पर बड़े अच्छे से वो अपने घर परिवार में पहुँच जाते हैं और रात का जब समय होता है तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। हर पति की इच्छा होती है कि वो अपनी पत्नी के साथ बातचीत करे, लेकिन यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है उसे नकार देती है। उससे कहने लगती है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम अलग जाकर सो जाओ। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का होता है कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप अलग जाकर सो जाता है। ये पहला दिन होता है। उसके बाद दूसरे दिन भी ऐसा ही कुछ होता है और यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर लगातार बातचीत कर रही होती है। जो सासू माँ होती है, बुजुर्ग होती है, वो खुद खाना बनाती, अपनी बहू के लिए भी खाना बनाती, बेटे के लिए भी खाना बनाती, क्योंकि बेटा कामकाज के लिए बाहर जाया करता। दोस्तों, यहाँ पर माँ बेटे का जो सब्र का बांध है बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बेटे को पता है कि ये तो किसी बॉयफ्रेंड से, किसी लड़के से बातचीत कर रही है, और यहाँ पर जो माँ है उसको भी पता है कि ये लगातार किसी से फ़ोन पर बातचीत कर रही है, लेकिन माँ बेटा यहाँ पर उससे कुछ नहीं कह पाते। दोस्तों, धीरे धीरे लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है और इस 1 महीने में एक भी दिन वो दुल्हन अपने पति के साथ में नहीं सोती। दोस्तों, ऐसे ही अगला दिन आता है और इस दिन जो पति होता है वो अपनी ड्यूटी पर नहीं जाता, अपने घर पर ही होता है। बाकी दिन वो ड्यूटी पर जाया करता, तो जो पत्नी होती है स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती। दोस्तों, इस दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के पास नहीं पहुंच पाती, तो घर में वो झगड़ा करने लगती है और कहने लगती है कि किस तरह का खाना बनाया है, मैं इस खाने को नहीं खाना चाहती। दोस्तों, उसके बाद वो स्कूटी उठाती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि आज तो तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, लेकिन तुमने आज तक मुझे टच भी नहीं करने दिया, क्या आज मैं तुम्हारी किस ले सकता हूँ? तो यहाँ पर वो साफ मना करती है और कहती है कि जब हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ करने दूंगी, लेकिन शादी से पहले कुछ भी नहीं करने दूंगी। यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि शादी से पहले भी मैंने तुम्हें कई बार कहा था, लेकिन तुम खाली हाथ आना चाहती थी, और खाली हाथ हम कितने दिन तक गुजारा कर सकते हैं? अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो, मेरे साथ प्यार करती हो, तो धन दौलत की ज़रूरत है, 5 लाख रुपए लेकर आओ, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़की के दिमाग में प्रेम भरा हुआ था, उस लड़के के प्यार का भूत भरा हुआ था। वहाँ से वो सीधी अपने घर का रुख करती है और अपने घर में पहुँच जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो उस लड़की का पति होता है, उसकी सास होती है, इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो गुस्से में घुस जाती है और गुस्से में अपने घर में जाकर बैठ जाती है, अपने कमरे को बंद कर लेती है। यहाँ पर जो पति होता है दरवाजे पर खड़ा होकर कहने लगता है कि आप खाना खा लो, हमने भी खाना नहीं खाया है, माँ ने भी खाना नहीं खाया है, हम सभी आज साथ में बैठकर खाना खाएंगे। तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि जब तक आप मुझे इस अलमारी की चाबी नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। दोस्तों, इसके बाद जो पति होता है कहता है कि ये लो, दरवाजे के नीचे से ही उसे चाबी दे दी जाती है।
जब वो चाबी से उस अलमारी के दरवाजे को खोलती है तो अलमारी के अंदर उसे 3 लाख रुपए जो दहेज के रूप में मिले थे वो मिल जाते हैं, और जो उसके जेवरात होते हैं वो सभी वहाँ पर रखे हुए मिल जाते हैं। वहाँ पर एक डायरी भी रखी होती है। दोस्तों उस डायरी को वो खोलकर देखने लगती है तो उस डायरी में यही लिखा होता है कि मेरी प्रिय पत्नी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि तुम किसी दूसरे लड़के के साथ में प्यार प्रसंग में हो, तुम उसके साथ जाना चाहती हो, और इस सब के बारे में तुम्हारे पिताजी ने उस दिन मेरे कान में यही कहा था कि बेटा, ये लड़की तुम्हें गंवार समझती है लेकिन मैं तुम्हें अपना सच्चा दामाद समझता हूँ। तुम इस मेरी बेटी को वापस ला सकते हो। यहाँ पर जो पिता होते हैं लड़की के वो यही कहते हैं कि तुम मेरे सच्चे दामाद हो और तुम मेरी बेटी का ख्याल हमेशा रखोगे। यहाँ पर जो लड़की होती है इन बातों को सुनकर एकदम से सन्न हो जाती है। फिर उस आगे डायरी में लिखा होता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम यहाँ से खुशी खुशी जा सकती हो। यहाँ पर जो दहेज के पैसे हैं 3 लाख रुपए वो भी रखे हुए हैं, और जो जेवरात हैं वो भी इस अलमारी में रखे हुए हैं। यहाँ पर आप इन्हें लेकर जा सकती हो। दोस्तों उस डायरी में आगे लिखा हुआ है कि इसकी डायरी के बीच के पन्नों में एक कागज़ और भी रखा हुआ है जो हमारे तलाक का कागज़ है। आप उस तलाक के कागज़ पर साइन भी करके जा सकती हो। मैंने पहले ही उस तलाक के कागज़ पर साइन कर दिए हैं। आप मेरी तरफ से फ्री हो, आपका मन करे जब जा सकती हो। आप यहाँ से हमारी सब की तरफ से फ्री हो, आपको कोई टेंशन नहीं, आप ये धन दौलत लेकर जा सकती हो। दोस्तों उसमें ये भी लिख रहा था कि ये लड़का यहाँ पर दहेज से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है क्योंकि इसके पिता और इसकी बहन की मौत दहेज की वजह से ही हुई है, इसलिए ये दहेज का एक भी पैसा हाथ नहीं लगाता। इसलिए वो दहेज के पैसे वहीं पर अलमारी में रखे होते हैं और उसने दहेज के एक भी पैसे को हाथ में नहीं लगाया। दोस्तों अब यहाँ पर जो दुल्हन होती है उसका दिमाग बदलने लगता है और उसमें एक बात और लिखी होती है कि जो ये लड़का जिसके साथ में तुम प्यार प्रसंग में हो, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये पहले से ही शादीशुदा है और ये कई लड़कियों को पैसे के लिए धोखा दे चुका है। अगर तुम इससे धोखा खाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जा सकती हो, तुम आज़ाद हो, सारा कुछ तुम्हारे हवाले है। दोस्तों ये लड़की पूरी रात भर सो नहीं पाती, सोचती रहती है। इसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसने टाइम दे रखा था, वो बार बार फ़ोन करता है लेकिन यहाँ पर वो उसके फ़ोन को नहीं उठाती और अपनी उस सिम को तोड़कर उसी दिन फेंक देती है। दोस्तों जैसे ही अगली सुबह होती है तो यहाँ पर ये लेट जगती है क्योंकि रात को ये बहुत लेट तक यही सोचती रहती है कि मेरा पति कितना सीधा है, उसने मेरे लिए क्या नहीं किया और मैंने अपने पति के साथ में कितना गलत काम किया है, मैंने अपनी सासू माँ के साथ में कितना गलत काम किया है। छोटी छोटी बातों को लेकर मैं इनसे झगड़ा करती रहती। दोस्तों उसके बाद ये जो दुल्हन होती है आज नहा धोकर साड़ी पहनती है और जो अपनी मांग होती है उसको बहुत ही लंबे से भरती है। यहाँ पर जो सासू माँ होती है इसे देखकर एकदम से चकित रह जाती है कि आज बहू बदली बदली सी कैसे है। ये अपनी माँ से कहती है, जो सासू माँ होती है उसे कमरे के अंदर बिठा देती है और उससे कहती है कि माँ जी आप यहीं पर बैठिए, आज मैं खाना बनाऊंगी। फिर ये खुद खाना बनाती है, अपनी सासू माँ को खाना खिलाती है। उसके बाद अपने पति के पास फ़ोन करती है और उससे कहने लगती है कि मैं आज आपके ऑफिस आ रही हूँ, अपना ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए। दोस्तों यहाँ पति घबराने लगता है और सोचने लगता है कि शायद इसने तलाक के पेपरों पर साइन कर दी हैं, ये मेरे से तलाक लेना चाहती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज होने वाला कुछ और है। दोस्तों यहाँ पर वो अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाकर उसकी ऑफिस में पहुंच जाती है और अपने पति को खाना देते हुए कहने लगती है कि पति देव मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर उसका जो पति होता है उसके सामने देखता रहता है, पता नहीं ये आज क्या कहने वाली है। फिर वो पूरी ऑफिस के सामने कहने लगती है कि पति देव मेरे पति प्यारे, मैं आपसे आई लव यू कहना चाहती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर भागकर अपने पति के गले लग जाती है। दोस्तों पूरी ऑफिस वहाँ पर देखती रहती है और फिर ऑफिस वालों से वो कहती है कि अब 1 महीने के लिए हमारे पति देव को फ्री कर दीजिए, 1 महीने इनको छुट्टी दे दिए, 1 महीने के बाद ही ये आपकी ऑफिस को दोबारा ज्वाइन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो ऑफिस के कर्मचारी होते हैं वो भी बस देखते रह जाते हैं और ये अपने पति को गले लगा लेती है, उसको खाना खिलाती है और उसके बाद जब पति
घर आता है तो बड़ी ही खुशियों के साथ ये अपने घर में आते हैं। जो यहाँ पर इस औरत की सास होती है वो भी बड़ा खुश होती है, बेटा भी बड़ा खुश होता है। और जब लड़की के पिता को इस मामले के बारे में पता चलता है कि आज तेरी बेटी सुधर चुकी है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपने दामाद को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता है और कहने लगता है कि बेटा आपने जो काम किया है वो शायद ही कोई कर सकता है, आपने तो मेरी जीवन को ही बदल कर रख दिया। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,